नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जीने की कला हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि जीने की कला हमें अब याद ही नहीं है। आप सोच लीजिए, जब हम लोग बचपन में थे तो हमारी जो पढ़ाई होती थी, हम बचपन में क्या करते थे कि हमारा जब अप्रैल या मई का महीना होता था तो 20 मई के बाद हम लोगों की छुट्टी हो जाती थी। इसके बाद क्या होती थी कि जुलाई में आपका विद्यालय खुलता था। तो जुलाई में जब विद्यालय खुलता था तो हम लोग जुलाई के पहले वीक में, पहले सप्ताह में नहीं आती थी, तो 15 के बाद ही शुरुआत होती थी। तो हमें ऐसा होता था कि 2 महीने की हमें छुट्टी नियर अबाउट मिल जाती थी, तो हम लोग आज़ाद से जीते थे। तो हमारा जो बचपना था, हमारा ननिहाल भी और जो है घूमने के लिए जो जैसा जिनका होता था वो उस तरह से वो घूमने के लिए चले जाते थे छुट्टियों में। तो क्या होता था कि जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा वर्क करने के बाद हमारा जब दिमाग कंट्रोल के बाहर हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। इससे घूमने से क्या होता था कि हमारा मस्तिष्क जो था वो फ्रेश हो जाता था। लेकिन आज के जीवन आप देख लीजिए, कहीं आपकी छुट्टियां हो रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं। अगर विद्यालय बंद हुआ तो आपका क्या हुआ, आपका कोचिंग और चीज़ें होती जाती है कि आप बच्चे को पढ़ा जा रहे हैं। आप उनकी मानसिकता क्या होती है, वो अलग चीज़ को नहीं सोच पाते हैं, वो हर रिश्ते को नहीं समझ पाते। क्योंकि वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनके वक्त ही नहीं मिलता कि और चीज़ों को वो समझे, सिर्फ वो किताबी कीड़ा ही बन के रह जाते हैं। तो ऐसे कीड़े बन के क्या होता है, उनकी जीवन जो अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन वो अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि वो हर जीवन में यही समझते हैं कि हर समय वो कंपटीशन में ही थे। वो खाने का समय काटते हैं हर जगह, वो कैसे कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, हर सिस्टम वो भूल गए हैं। तो ऐसे जीवन जी के उनकी आज़ादी हम लोग क्या कर रहे हैं, छीन रहे। तो ऐसे जीवन की कल्पना आप क्या कर सकते हैं। तो आप पहले का और आपका, पहले जो व्यक्ति थे, आप मान लीजिए नियर अबाउट कोई 80 के ऊपर एबव ही या 100 साल के ऊपर ही आदमी मरता था। लेकिन आज की आयु आप सोच लिए किसी की आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई आयु सीमित नहीं, कब कहाँ कोई टपक जा रहा है कोई निश्चित नहीं है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग जीने की जो शैली है उसको बदल दिए, और हम लोग सिर्फ पैसा और नाम के शोहरत के चक्कर में हम अपना जीवन कुल चौपट कर लिए। हम ऐसे जीवन की कल्पना करके भी हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा जो होता है, आप सोच लीजिए आज के जो युवा हैं 30, 35 या 36 साल जाते जाते उनके घुटनों में और चीज़ों को, कमर में और सर दर्द में, मतलब तमाम चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ से जकड़ ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब आधुनिक दुनिया की जीवन की कल्पना करेंगे और आधुनिक दुनिया में जिएंगे तो आपकी जीवन की शैली यही हो जाएगी। आप विकास बेशक करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी भारतीय सभ्यता और जो कल्चर है उसको भी ध्यान रख के करिए, क्योंकि आज की जो सभ्यता है हम उस सभ्यता को तार तार कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यही एक समाज है, यही एक देश है जो हमें सभ्यता सिखाती है। आप सोच लीजिए, इस भारत में की संस्कृति या सभ्यता में इतना ज़्यादा कल्चर भरा गया है। हमने एक लाइन सिर्फ मनोज कुमार की जो फिल्म है पूर्व और पश्चिम, उसमें दर्शाया गया है कि हम नदी को माँ कहते हैं, जो हमारे यहाँ वो होता है पत्थर को हम पूजते हैं। तो हर जगह हमें संस्कार बैठाया गया, हमें हर चीज़ों को नाम दिए गए, हमें आदर नहीं है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रख के अपने जीवन की कल्पना कीजिए। आप विकास बेशक कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ का ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि आपकी आत्मा को शुद्धि और सांत्वना मिलती है। आप जब भी कोई गलत करने के लिए जाएंगे तो ये चीज़ आपको रोकेगी, जिससे आप शुद्ध होंगे और आपका मन भी शुद्ध होगा और पवित्र होगा। हम बहुत ज़्यादा विकास करके या बहुत ज़्यादा हम करके क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जितने विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं। लेकिन समाज में जीने की कला हमें कौन देश सिखा रहा है? वो भारत ही देश है जो हमें हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर को सिखाती है। हम मानते